हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके पोर्शन अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, टीपू सुल्तान या अकबर। तो जो ये दीन-ए-इलाही है, दीन-ए-इलाही क्या था? ये धर्म था और वो किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। इसका आंसर होगा डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान सुल्तान कौन था? जिसने दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? वैसे तो बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति के, पर उस टाइम का जो करंट जो इशू था वो क्या था? चर्बी लगा कारतूस, व्यपकद नीति, टीपू सुल्तान की मृत्यु, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई धन की लूट। तो इसका था चर्बी लगा कारतूस। ठीक है, तत्कालीन कारण जो था वो था चर्बी लगा कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह इनकी समस्याओं से संबंधित था। 1917 में जो है 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये मजदूरों की समस्याओं से संबंधित था। ऑप्शन सी, ठीक है, लेबरर्स की समस्याओं से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की प्रधानता का अंत हुआ? ऑप्शंस हैं तालीकोटा का युद्ध, पुरंदर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या प्लासी का युद्ध। तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रविदास या महाप्रभु चैतन्य? तो वो थे संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में डैश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? तो वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इंडिपेंडेंट भारत के जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे 1773 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो वो की थी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मेघदूतम? तो ये सभी को पता होगा कि मेघदूतम के ऑथर कौन थे? तो वो थे कालिदास। कालिदास जी की रचना है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है उनकी रचना, काफ़ी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें सासाराम में डैश की समाधि मिलेगी? तो सासाराम में किसकी समाधि है? शेरशाह सूरी की जो है वो सासाराम में समाधि है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य लिखने वाले भारत के प्रसिद्ध राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कौन थे? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी लोगों के राष्ट्रपिता कौन हैं? ठीक है ना, अमेरिका के लोग जो हैं वो किसे फादर ऑफ द नेशन कहते हैं? तो वो कहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर कौन से देश ने आक्रमण किया जिसके कारण विश्व युद्ध 2 में यूएसए को भाग लेना पड़ा? तो जो पर्ल हार्बर था उन्होंने जापान पे जो था वो आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये मैंने आपको हर बार बताया, बहुत बार बताया हुआ है। तो ये 1931 में हुआ था। 1931 ईस्वी में जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि जो थी वो धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध कल्पित पात्र जूलियट के रचनाकार कौन है? ठीक है, जो जूलियट है उसके रचनाकार कौन है? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, दुशानबे राजधानी है किस देश की? दुशानबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है, श्री प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से कितनेवें राष्ट्रपति हैं? तो वो 13वें राष्ट्रपति हैं भारत के, मतलब रह चुके हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पुष्कर फेयर
इज एसोसिएटेड विद, पुष्कर मेला जो है वो किस राज्य में लगता है? तो ये सभी को पता है, पुष्कर राजस्थान में है, तो पुष्कर मेला राजस्थान में ही लगता है। नेक्स्ट है पाटा चित्र, लोक चित्रकला जो है, पाटा चित्र जो है नाम है लोक चित्रकला का, वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये ओडिशा राज्य से जो है वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? 8 जो है वो सदस्य हैं सार्क के, तो उसमें इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है और मालदीव भी है, ठीक है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ओके, पाकिस्तान भी है, बट इंडोनेशिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन कन्फर्ड अपॉन भारत रत्न, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न जो है वो प्रदान नहीं किया गया है? तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको जो है वो भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, बाकी इन सभी को भारत रत्न मिला है। सत्यजीत रे को भी, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, इन सबको भारत रत्न प्रदान किया गया है, जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब नागरिक सबसे उच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाल ही में प्रदर्शित फिल्म शानदार में निम्नलिखित में से किसने भूमिका नहीं निभाई है? 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पे शानदार मूवी रिलीज हुई थी, तो उसमें किसने भूमिका नहीं निभाई है? तो वो है आदित्य रॉय कपूर, ठीक है। उसमें शाहिद कपूर भी थे, पंकज कपूर भी थे, संजय कपूर भी थे, आदित्य रॉय कपूर जो थे उसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास अब जो साइंस के क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में 100 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ है, उस बल्ब में धारा या करंट कितना होगा? तो वो होगा 0.5 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे पहचानिए जिसके लिए सीधे एसी आपूर्ति नहीं की जा सकती? गर्म करना, प्रकाशित करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो इसमें आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच सेल इज यूज्ड इन द टॉर्च? टॉर्च में कौन सी सेल का यूज़ होता है? टॉर्च में ड्राई सेल का यूज़ होता है, ठीक है, ड्राई सेल जो है वो टॉर्च में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, एम मीटर का प्रतिरोध है, एम मीटर का प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस क्या है एम मीटर की? तो 0, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो +1 जो है वो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है +1, ठीक है, प्लेन मिरर का। नेक्स्ट है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जा सकता? पानी, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक? तो इसके लिए जो है वो मिट्टी का यूज़ नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जब प्रकाश की एक मोनोक्रोमेटिक बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, वेग उसका बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेज आर प्लेस्ड इन अक्रिय या इनर्ट गैसेज को किस में रखा गया है? तो उनको जीरो ग्रुप में रखा गया, शून्य समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है, जब क्लोरीन का परमाणु क्लोराइड एनाइन बन जाता है तो इसका आकार क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है या क्या होता है? क्लोराइड एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, मीन्स कि वो कुछ मतलब नेगेटिव चार्ज होना मतलब गेन करना, कुछ गेन करना, तो ऑब्वियस है जब कोई चीज़ कुछ गेन करती है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ, इथेनोइक एसिड जो है वो किसका IUPAC नेम है? वो है एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस पदार्थ में कार्बन नहीं है? एस्प्रिन, ब्लीचिंग पाउडर, यूरिया, DDT? तो यूरिया, DDT और एस्प्रिन में कार्बन है बट ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन नहीं है। सिनेबार क्या है? HGS को क्या कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है, HGS, ठीक है। ये पारा जो है इस फॉर्म में मिलता है मोस्टली, सिनेबार की फॉर्म में। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो चूने के पानी में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है तो इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाता है फिर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन होता है इसकी क्रिया के कारण। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल। जो हमारे सीलियरी मसल्स होते हैं उनके एक्शन के द्वारा जो इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो मतलब कम ज़्यादा होती है। वैसे भी जो भी चेंज होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म जो है एक बैक्टीरिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है? इसमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई है उनमें से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी और मनुष्य, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। तो बकरी घास खाती है, फिर बकरी को मनुष्य खा सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? तो ओवरी भी होता है, यूट्रस भी होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है, पर वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। वास्ट डिफरेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ना कि फीमेल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, एक्सोन, इम्पल्स या साइनेप्स। तो इसको कहा जाता है साइनेप्स। ओके। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। मनुष्य में वृक्क इस तंत्र का भाग है। वृक्क, किडनी जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग होती है, एक्सक्रीशन का पार्ट होती है, उत्सर्जन का अंग होती है। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास 43 क्वेश्चंस जीके के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।